तो शब्द हमारे लिए बड़े काम की चीज है। शब्दों के माध्यम से हम लोग इतिहास की जड़ को पकड़ सकते हैं। एक दो उदाहरण से इसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। एक उदाहरण आप इमली का लीजिए। इमली, जिसको अंग्रेजी में तमरिंड कहा जाता है। इमली, इमली का पेड़ आप देखे होंगे। भोजपुरी में एक कहावत चलती है, पांचे आम पचीसे महुआ आ 30 बरिस पर इमली के फहुआ। माने 30 साल के बाद इमली में फल लगता है। तो इमली मुख्य रूप से भारतीय क्षेत्र का वृक्ष है, ट्री है। अरब के लोग जब इमली के पेड़ को देखे, इमली के फल को देखे, चूंकि अरब में इमली का पेड़ नहीं था, तो भारत में देखा, वहां पर खजूर के पेड़ थे अरब में। भाई मैं ये कहता हूं कि जिस देश या जिस समाज की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के हिसाब से, उस कल्चर के हिसाब से, उस सिविलाइजेशन के हिसाब से शब्दों के पर्याय होते हैं। जैसे आप ऊंट का पर्यायवाची खोजिएगा भारत में, तो ऊंट का पर्यायवाची भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं मिलेगा। ऊंट का अगर 5 पर्यायवाची शब्द हम प्रश्न पत्र में सेट कर दें तो छात्र नहीं बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा एक संस्कृत का उष्ट पर जाएंगे, फिर तो मिलेगा नहीं ऊंट का पर्यायवाची। लेकिन अरबी भाषाओं में ऊंट और उससे संबंधित शब्दों की संख्या 5744 है। ऊंट हमारे मुल्क का नहीं है, इसलिए इसके पर्यायवाची शब्द नहीं मिलते हैं। हमारा जो देश है वो देवी देवताओं का देश है, इसलिए यहां देवी देवताओं के पर्यायवाची बहुत मिलेंगे, बहुत। जैसे शिव और रुद्र के पर्यायवाची शब्दों की संख्या 3411 है। विष्णु भगवान का पर्यायवाची शब्द 1676 है। और काली माई के लिए कुल मिलाकर 900 शब्द हैं। अब काली माई के लिए 900 शब्द आप इंग्लैंड की डिक्शनरी में खोजिएगा, अंग्रेजी डिक्शनरी में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। ये कल्चर है। तो मैं ये कह रहा था कि इमली भारत का वृक्ष है, अरब में नहीं था। वहां अरब कंट्री में खजूर के पेड़ थे, तो अरब वालों ने देखा तो इसका नाम उन लोगों ने तमर ए हिंद कर दिया। तमर ए हिंद माने हिंद का सूखा खजूर। तमर का मूल अर्थ अरबी भाषा में सूखा खजूर होता है। तो सूखा खजूर देखे थे तो यहाँ लोगों ने इसका नाम इमली का अपने देश में ले जा करके, अरब देश में ले जा करके रख दिया, तमर ए हिंद। तमर हिंद माने हिंद का खजूर। और जब वहां से अंग्रेजों ने देखा कि भाई अरब देश में कि इसका नाम तमर ए हिंद है, तो अंग्रेजी में उन लोगों ने वो अरबों से लिए, इसलिए अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है तमरिंड। तमर इंड, TAMR, तमर। इंड, IND, तमर ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में इमली को तमरिंड कहा जाता है, तमर ऑफ इंडिया। और उसका अरबी भाषा में तमर ए हिंद कहा जाता है। देखिए, तो इससे इमली का इतिहास क्लियर हुआ कि इमली भारतीय मूल का है और यहां से
और पहले अरब देश गया और इसका नाम पड़ा तमर-ए-हिंद, और अरब देश से फिर यूरोप गया और अंग्रेजी में इसका नाम हुआ तमरिंड, तमर ऑफ इंडिया। तो शब्दों के माध्यम से हम लोग इमली की यात्रा, विजिट तय कर रहे हैं कि यह किस तरह से इमली पूरब से पश्चिम की ओर गया है। आप एक और मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अंकों का, डिजिट अंक 1 2 3। तो 1 2 3 को इंडिया से, भारत से सबसे पहले अरब वाले ले गए। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि अरबी भाषा में अंक को, डिजिट को हिंदसा कहा जाता है, माने हिंद देश का। अरब लोगों ने कहां से लिया? इंडिया से शब्दों, ये अंकों को लिया, डिजिट को लिया और इसका नाम दिया हिंदसा। अरबी में अंकों को कहा जाता है हिंदसा, माने हिंद देश का, भारत का। इसी से फारसी में एक शब्द बना हिंदसा दा, माने गणितज्ञ, गणित के विशेषज्ञ को फारसी भाषा में हिंदसा दा कहा जाता है, माने हिंसा जानने वाला, उसका एक्सपर्ट। अब अरब वालों से अंकों को ले गए यूरोप वाले, इसलिए अंग्रेजी में आज भी अंकों को अरेबिक कहा जाता है, माने हम लोगों ने अरबों से लिया। 1 2 3 को अरेबिक कहा जाता है इंग्लिश में। तो भारत से जब अरब वाले अंकों को लिया 1 2 3, तो उसने हिंदसा कहा। अरब वालों से इंग्लैंड वालों ने लिया, यूरोप वालों ने लिया, तब उसका नाम अरेबिक, कि भाई हमने अरबों से लिया, अरब देश से लिया। पूरे यूरोप में पहले 1 2 3 का इस प्रकार का प्रचलन नहीं था। वहां रोमन अंक चलते थे। रोमन अंक में आप जानते हैं ना, जैसे लिखना होगा 37, तो कैसे लिखेंगे? पहले 3x लिखेंगे, 3x, इसके बाद भी लिखेंगे और फिर 2 डबल हम लोग 1 1 का चिन्ह देंगे, तब जाकर के वो 37 होगा, 37। तो इस तरह से इतना बड़ा लिखने से भाई एक हाथ का व्यापार तो चलेगा नहीं। दुकान पर बैठे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, ग्राहक आया, आपको लिखना है 37 रुपया दाम है, तो 37 को डायरी में लिखने के लिए इतना लंबा लिखना पड़ेगा। 3x, फिर 5, फिर डबल आपको 1 1 देना पड़ेगा। और यहां इंडिया वाला जो डिजिट था वह 3 3 2 बार में हो गया। तो इंडिया से अंक गया पहले कहां? अरब, और उन लोगों ने हिंदसा कहा, और अरब से यूरोप वाले ले गए और उसको अरेबिक बोले। तो यह घटना 7वीं सदी की है। 7वीं सदी में अरबों ने भारत से लिया अंक, और करीब 12वीं सदी में इंग्लैंड वाले ले गए अरब से, और तब जाकर के यूरोप में वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति से पहले व्यापारिक क्रांति हुई। कारण कि व्यापार तो ठप था। आपका जो डिजिट था वहां रोमन अंक, वो बड़े लंबे लंबे थे। तो ये 2 शब्दों की मैंने यात्रा बताई कि किस तरह से ये पूरब से पश्चिम की ओर गए हैं। अब मैं आज का अपना व्याख्यान यहीं ख़त्म करता हूं, क्योंकि बातें आगे बढ़ जाएगी फिर अगले दिन। धन्यवाद।